ये दो स्कीम्स कह लो इंडिया की, या स्कैम्स कह लो, घोटाले कह लो, ये तुम अगर जान जाओगे इनके बारे में तो तुम ये पक्का मानोगे कि जो हमारी आजादी थी, इंडिपेंडेंस, वो 15 अगस्त 1947 एक दिन का इवेंट नहीं थी। हमारे जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो आज भी हमारी आजादी के लिए उतने ही खड़े हैं, और हर एक नए वर्डिक्ट के साथ हमारी राइट्स का, हमारी फ्रीडम का स्कोप एक्सपैंड ही कर रहे हैं। तो पहले जो स्कीम थी वो थी इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, जो कि 2018 में भारतीय सरकार ने स्टार्ट की, जिसके अंडर क्या होता था कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अंधा पैसा दे सकती है। तो ये आइडिया क्या था कि एनोनिमस तरीके से दे सकती है, और जो वोटर्स हैं उनको पॉलिटिकल फंडिंग का पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जो हम पार्टी को वोट दे रहे हैं उनको ये इतना पैसा कहां से आ गया। तो ये तो बहुत ही सरासर डेमोक्रेसी का मर्डर था ना। तो 2024 में एक केस आया, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, ये नहीं चलेगा, आपको वोटर्स को बताना पड़ेगा कि आपको इतना पैसा कहां से आ रहा है, तभी तो वो जानेंगे कि आप एक सही पार्टी हैं कि गलत। तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। अब एक दूसरा एक घोटाला है पॉकेट विटो का। ये 2025 के अप्रैल का ही केस में ये डिस्कशन हुआ इसका। वो केस था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या था कि जो भी तमिलनाडु की स्टेट ने कुछ नए बिल बनाए, नीट से रिलेटेड थे, स्टेट यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड थे, और उन्होंने गवर्नर के पास भेजे, क्योंकि गवर्नर के पास ही यूजुअली जाते हैं। किस लिए? कि गवर्नर या तो उस पर टिक कर दे, साइन कर दे, असेंट दे दे, अपनी हामी दे दी, या तो वो बोल दे कि नहीं ये गलत है, आप इसको रिकंसिडर करो। गवर्नर यहाँ पे क्या कर रहे थे? ना वो हामी दे रहे थे, ना वो मना ही कर रहे थे। उन्होंने फाइल्स में दबा के बिल रख लिया। अब वो ना आगे बढ़ रहा है, ना वापस लेजिस्लेचर के पास जा रहा है रिकंसिडर होने के लिए। तो जो स्टेट थी तमिलनाडु की, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई। उन्होंने बोला गवर्नर से बोलिए डेडलॉक ना क्रिएट करें, वो एटलीस्ट कुछ तो आगे बढ़ाएं। ये तो स्टेट के जो वोटर्स हैं उनके लिए बहुत ही गलत है कि वो हमको वोट करके नेता बनाते हैं और हम लोग उनका काम ही ना करें, हम ऐसे डेडलॉक बना के सारी स्कीम्स रोक दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि नहीं भाई, गवर्नर कोई ऐसे पॉलिटिकल बॉस नहीं है कि वो ऐसे डेडलॉक बना के हमारी राइट्स को दबा देगा। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अपॉइंटेड अथॉरिटी है जिसको लोगों के लिए काम करना है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये पॉकेट विटो का कंसेप्ट नहीं चलेगा, और तुमको या तो हामी देनी पड़ेगी या तो वापस लेजिस्लेचर के पास भेजना पड़ेगा अगर कुछ गलत है तो। तुम ऐसे रोक के तो नहीं बैठ सकते। तो अगर आपको भी लगता है कि आजादी हर नए वर्डिक्ट के साथ इवॉल्व हो रही है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद।